था। पति को चर्म रोग था, पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसके बावजूद पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ रोमांस करता है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद कुछ ऐसी घटना घटती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें पति की जान चली जाती है। यकीनन ये पूरी वारदात सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप। तो बात कर रहे हैं हम भोपाल के ईट खेड़ी गांव की। वहां सुबह 10 बजे के टाइम पर पुलिस को एक युवक का फोन आता है और वो बताता है कि उसके भाई की रात को सोते टाइम किसी ने हत्या कर दी है, लाश कमरे में पड़ी हुई है। पुलिस मौके वारदात पर एक घर में पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि युवक का नाम नीरज था, जिसकी उम्र 29 साल थी। नीरज अपने ऊपर कमरे में सो रहा था, लेकिन रात के टाइम कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर उसकी हत्या कर दी। नीरज की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और उसकी पत्नी नीचे सो रही थी, लेकिन नीरज ऊपर था, वो भी अकेला। पुलिस हैरान हो जाती है और पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है कि तुम नीचे क्यों सो रही थी, नीरज अलग क्यों सो रहा था। तो पत्नी नीतू बताती है, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो बताती है कि उसके पति को चर्म रोग था और वो 7 महीने की गर्भवती है। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम पहले से वो अपने पति से दूर दूर रह रही है। पति का इलाज चल रहा था और पति ऊपर जाकर ही सोया करता था, लेकिन जब वो सुबह उठी तो वो अपने काम में लगी हुई थी। उसको पता था पति थोड़ी देर के बाद नीचे आएगा, लेकिन जब पति ज़्यादा देर तक नीचे नहीं आया तो मेरा देवर ऊपर गया और पति को उठाने के लिए जब जाकर देखा तो पति की लाश कमरे में पड़ी हुई थी। वहीं पुलिस लाश को देखती है तो बड़ी ही बेरहमी के साथ लाश के गले को काटा गया था, जैसे कुल्हाड़ी या फरसे से। वहीं नीरज की उंगलियां भी कटी हुई थी, क्योंकि जिस टाइम पर नीरज के गले पर वार किया गया था तो गले पर नीरज का हाथ रखा हुआ था और वार इतने दमदार थे, इतने पावरफुल थे कि नीरज की उंगलियां कट चुकी थी। पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस पत्नी नीतू से पूछती है, तुम्हें किसी के ऊपर शक या तुम्हारे पति की किसी से लड़ाई थी। युवक का नाम बताती है जो गांव का ही रहने वाला था, और ये भी बताती है कि 101% मेरे पति की हत्या उसी युवक ने की है। पुलिस फौरन युवक को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है तो युवक प्रूफ के साथ बताता है कि वो नीरज के घर नहीं बल्कि कहीं और था। पुलिस युवक को छोड़ देती है। फिर दोबारा से पुलिस नीतू के पास आती है, नीतू से फिर से पूछताछ करती है, क्या तुम्हें किसी और के ऊपर शक? दूसरा दिन था और नीतू दूसरे दिन अपने पति के ऊपर जिनको हत्या का आरोप था लगभग 9 लड़कों के नाम बताती है। पुलिस एक एक कर उन 9 लड़कों को उठाती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो पूरे की पूरे 9 लड़के बेकसूर थे, बेगुनाह थे। अब पुलिस का शक नीतू के ऊपर आ जाता है। पुलिस इस मनोवैज्ञानिक तरीके से जब नीतू से पूछताछ शुरू करती है तो नीतू टूट जाती है और वह अपना गुनाह कबूल करते हुए जो कहानी बताना शुरू करती है, जिसको सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो बताती है कि मेरे फैमिली वालों ने मेरे खिलाफ नीरज के साथ शादी की थी। मुझे शादी से पहले नीरज बिल्कुल पसंद नहीं था और शादी होने के बाद नीरज मेरे ऊपर शक करता था, मुझे मारता था, पीटता था, लेकिन उसके बावजूद मैं नीरज के साथ रह रही थी। वहीं मैं 7 महीने की गर्भवती थी और नीरज को चर्म रोग हो चुका था। मैं नीरज से दूर रहती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे साथ मारपीट करता और मेरे गर्भवती होते हुए भी और उसको चर्म रोग होते हुए भी वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता। और ये काफ़ी हफ्तों पहले से, महीनों पहले से चलता हुआ आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। जब मैं उसके साथ संबंध नहीं बनाती तो वो मेरे ऊपर शक करता, मुझे मारता था, पीटता था। मैं मजबूरी उसके साथ संबंध बनाती थी और उस दिन भी वो मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मुझे ऊपर रूम में लेकर पहुंचा था, लेकिन मैं पहले से प्लानिंग कर वहाँ पर एक कुल्हाड़ी छुपा कर रख कर आई थी। नीरज ने मेरे साथ संबंध बनाए, उसके बाद वो सो गया, लेकिन मैं जागती रही और जब मुझे लगा कि नीरज सोया हुआ है तो मैंने उस कुल्हाड़ी को निकाला और नीरज की गर्दन पर पूरी ताकत से हमला किया, क्योंकि नीरज का हाथ गर्दन पर रखा हुआ था और मैं उसकी गर्दन पर जब तक हमला करती रही जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिल गया और नीरज की जान नहीं निकल गई। उसके बाद मैं गेट को खोलकर बाहर निकली, कुल्हाड़ी को पानी से धोया और उसको दूर ले जाकर फेंक कर आई और वापस आकर
सुबह उठकर बड़े ही सुकून के साथ अपने कामकाज में लग गई। मुझे यकीन था कि जिन 9 लोगों के नाम मैंने लिए हैं उसमें से किसी न किसी एक के ऊपर पुलिस उसको फंसा कर जेल भेज देगी, लेकिन पुलिस की अच्छी छानबीन की वजह से मैं पकड़ी गई। वहीं नीतू को पुलिस उठाकर जेल भेज देती है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या नीतू ने बिल्कुल सही किया? उसके पास कोई और रास्ता नहीं था? क्या वो वापस अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती थी? या फिर वो पुलिस के पास जाकर अपने पति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकती थी? या बड़े बड़े लोगों में बैठकर इस मामले को सॉल्व नहीं कर सकती थी? बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन नीतू ने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। उसको लग रहा था कि वो अपने पति को मार देगी, उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगी और अपने पति के घर में बड़े ही सुकून के साथ रहती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी कदम उठाने से पहले अपने दिमाग को संयम में रखकर बहुत सारा सोच विचार कर लें, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है, फिनिश कर सकती है, और फिर बाद में आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ना चाहते हैं, या कोई बात हमें बताना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।